नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुबह जो वीडियो आपकी मैंने बनाई थी, यानी कल जो थी आपकी, वो थी आपकी कि हरियाणा की जो भर्ती है उसमें आपका हरियाणा के बच्चे कैसे ज़्यादा मैक्सिमम आ सकते हो, क्यों सरकार उसको लेके नहीं आ रही, वो हमने क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया था। काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स आया, मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मेरी उम्मीद से बढ़ के रिस्पॉन्स आया है। सभी ने एक सुर में यानी एक साथ एक आवाज़ उठाई है कि हमारे चाहे कितने ही मतभेद हों, मनभेद नहीं है। हरियाणा के मुद्दे पे जब भी बात होगी, हरियाणा के बच्चों के हित में जब भी बात होगी, हम एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह एक सुर में आवाज़ उठाएंगे। हाँ ठीक है, अभी हमारे व्यक्तिगत विचार अलग हो सकते हैं। आप चाहते हो सीईटी क्वालिफाई ना हो, मैं चाहता हूँ सीईटी क्वालिफाई हो, या मेरे साथ जुड़े और बच्चे चाहते हो, वो हमारे एक विचार है, ठीक है, वो एक मामला कोर्ट में। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं चल रही हैं उनका आपको भी पता है, ठीक है, कि वो कितनी मतलब कितनी गंभीर समस्याएं हैं जो हमने कल डिस्कस की। जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी है वो 2x की स्पीड पे जाके देखेगा तो उसको पता चलेगा कि कितनी सच्ची और गंभीर बातें हैं, ठीक है। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है वो हमको समझना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, अब आती है कौशल रोजगार निगम रिश्वत कांड। मुझे एक बात बता दो, तुम भी कमेंट में बता देना, तुम जिसको जानते हो कौन सा गरीब का बालक हरियाणा कौशल रोजगार में लाके है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, 3-4 वीडियो कौशल रोजगार के ऊपर, कि ये आपने एक भ्रष्टाचार का नया दरवाजा खोल दिया है। आप तो भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है अब तो, लेकिन जब इसमें अगली कोई गवर्नमेंट आ जाएगी फिर और तगड़े उससे चलेगा भ्रष्टाचार इसमें, क्योंकि आपने ये ऑप्शन बना के दे दिया है। उम्मीद थी आप इस चीज़ को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करोगे, लेकिन भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया। हमको भी पता है कि कौशल रोजगार हरियाणा में कौन चला रहा है। कौशल रोजगार निगम हर एक बच्चा जानता है कि उसमें जो नौकरियां हैं किसकी सह पे मिलती है, सबको पता है उनका नाम कौन चला रहा है इसको, कौशल रोजगार को। अब देख लो तुम, कौशल रोजगार निगम रिश्वत कांड में FIR के 7 माह बाद कार्रवाई, 5 लाख के रिश्वत के केस में 5 घंटे पूछताछ, IAS विजय दिया अरेस्ट। तुम एक बात बता दो मेरे को, तुमको कौन कौशल रोजगार में 20,000 की नौकरी है, उसमें भी तो हमने कौन गरीब का बालक न लगने देगा। जब IAS का मतलब है क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो बड़े बड़े मतलब टफेस्ट एग्जाम क्लियर करके आया, वो 5-5 लाख की रिश्वत लेने लग रहे भाई। कैसे तुमको कौशल रोजगार में नौकरी मिल जाएगा? मुख्यमंत्री साहब हैं कहाँ? एक बार सामने तो आए मुख्यमंत्री साहब। आपके IAS अधिकारी आपके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए की गड़बड़ कर रहे हैं, और ये किसकी सह पे कर रहे हैं? IAS अफसर जो रिटायरमेंट पे है या मतलब अपनी अच्छी जॉब नौकरी कर रहा है, वो किसी बिना राजनेता की सह के वो काम कर ही नहीं सकता। इतने तो तुम भी समझदार हो, सब समझदार है, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के वो नहीं कर सकता। यानी उसका जो कट है, जिसको हिस्सा बोलते हो, कहीं ना कहीं किसी राजनेता के पास जा रहा है, और बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस राजनेता के पास जाता है कौशल रोजगार का हिस्सा, ठीक है। तो ये कहाँ का ये है, कितनी नौकरी दे दी किसी को पता है? हरियाणा में मतलब अचंभे में, दुनिया में ऐसा मैं तो पहली बार देखा है कि कौशल रोजगार पे वो फॉर्म भरते हो 240 रुपये का फॉर्म भर दिया, आपको कोई प्रिंट नहीं मिलता फॉर्म का, ठीक है। आपको 150 नंबर मिलते, 150 नंबर का क्राइटेरिया है, ठीक है। 150 नंबर के क्राइटेरिया में आपको सीधे नंबर दे रहे हैं 60, जिसके घर में नौकरी नहीं है। पता नहीं क्या क्या कंडीशन लगाई हो, कोई पेपर नहीं होगा। दुनिया और पूरे सारे प्रदेश तो कह रहे हैं कि हम मेरिट पे नौकरी देंगे, और भाजपा जब आई थी 2014 में, मोदी साहब कहते हैं कि मेरिट पे नौकरी देंगे। ये तो धांधलेबाजियों से नौकरी दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? 60-60 नंबर, जिसके घर में नौकरी नहीं, उसको सीधे 50-50, 60-60 नंबर दे रहे हैं। यहाँ आप पटवारी भर्ती कर रहे हो, इससे यहीं से आप आपके क्या नाम है PGT TGT अध्यापक भर्ती कर रहे हो, यहीं से आप इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हो, इनकम टैक्स, वो टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, पता नहीं कौन कौन सी भर्ती हो। एक ही प्रकार की भर्ती के लिए 2 के मापदंड, यही भर्ती आपकी CET के थ्रू हो रही है, 2 एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मिल रही है, और यही नौकरी आपकी इसमें क्या नाम है आपके धांधलेबाजी करके आप दे रहे हो फ्री फंड की, वो किसी को नौकरी दे रहे हो, किसी को पता ही नहीं किसको नौकरी मिल रही है, किसी को नहीं पता। आपको पता हो तो मुझे बताओ सबूत में, भाई इस गरीब के बच्चे को नौकरी मिली है, बता दो। मैंने एक भी बालक था मैं जान दे तो मेरी नजर में तो किसी को नहीं मिली, पता ही नहीं किसको नौकरी मिल रही है। जब आप PGT की नौकरी आप किस हिसाब से दे रहे हो? आप पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर लेते हो, फिर आप सब्जेक्टिव लेते हो, फिर इंटरव्यू, इतना टफ प्रोसेस के बाद आप PGT की नौकरी देते हो, और एक जगह 20,000 में आप 60-60 नंबर फ्री के दे के लगा रहे हो। सारा हरियाणा सोया पड़ा है भाई इस मामले, कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
सबकी जरा सी भी थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे साथ, मतलब खून के आंसू रुलाया हुआ और तुम कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो। इतना इतना भ्रष्टाचार करप्शन चल रहा है। 21 अप्रैल को आईएएस विजय दहिया और दिल्ली की महिला पूनम चोपड़ा के खिलाफ एसीबी ने पंचकुला थाने में दर्ज करवाया। करनाल के रिंकू मनचंदा, ठीक है, रिंकू मनचंदा ने ऐसी शिकायत दी कि 49 लाख रुपए का बिल का भुगतान है, कौशल रोजगार निगम के ऑफिस में रिश्वत मांगी गई है। ठीक है, को पंचकुला 3 लाख रिश्वत रंगे हाथ पकड़ा। आईएएस दहिया का नाम लिया, देख लो भाई। या इसकी गुर्गी थी, गुर्गी का चमची, या इसके अंडर काम करती, यो भी तो किसी के अंडर काम करता हुआ, यह बात भी तो सुनने की जरूरी है। ये तो दबा दिया मामला इसने। कदे भी एक बात याद रखियो, तामे मेरे तो बड़े भी हो गए, मेरे बुजुर्ग भाई बहन सारे जुड़ रहे हैं, कदे भी आईएएस अफसर को नहीं फंसा रहे। आईएएस अफसर ने जिद फंसा रहे हैं, जिद किसी राजनेता का नाम जुड़ रहे हो नहीं, आईएएस अफसर कदे भी कौन फंसे, रिवर्स साइकोलॉजी हो है, ताकि मामला उड़े दबजे। नू लगेगा दुनिया ने हो आईएएस अफसर गिरफ्तार कर लिया, उसका पाछा का जिसने बचाना था वो तो बच गया। या रिवर्स साइकोलॉजी एक स्ट्रेटेजी हुआ है यार। ठीक है, तो भाई मैं तो पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। आपके अंदर हिम्मत है नहीं है वो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत गलत हो रहा है। कौशल रोजगार किसी को पता ही नहीं कौन नौकरी लग रहा है, भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। ठीक है, देख लो आप, कितने कमिश्नर पद पे थे कौशल रोजगार की, तो कितनी बड़ी बात है, शर्म की बात है कि इतने बड़े बड़े मामले आ रहे हैं, उसके बावजूद इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। उसके बाद ये खबर देखो भाई, हेल्थ विभाग में सीएमओ के दखल से अनिल विज नाराज। सीएमओ का मतलब है अफसर। मैं तुमको कितनी बार कह चुका हूँ कि जो भाजपा की सरकार है उनका जो नाश करवा रखा है वो इन अफसरों ने करवा रखा है, इनके सलाहकारों ने करवा रखा है। अब अनिल विज साहब जो है वो नाराज हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि सारे काम अफसर करेंगे तो हमें क्या याद है, पोचा बुहारी करना है यहाँ की। तो उन्होंने सारे काम अपने रोक लिए हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि अफसरशाही इतनी हावी हो गई है। मुख्यमंत्री ने इतनी छूट दे रखी है कि सारे काम अफसर करेंगे। जो विधायक चुन के आते हैं उनकी कोई पावर नहीं है सरकार में। सरकार के मंत्री तक नाराज है भाई। नंबर 2 मंत्री है अनिल विज सरकार में, भाजपा में। तो सरकार के, और फिर भाजपा के जो चहते हैं वो कहते हैं कि भाजपा की आप बुराई ना करा करो। अरे काका क्या नहीं बुराई करूँ, जो उसका तारे पार्टी का भीतर भाजपा के जो बैठे हैं वो नाराज चलन लग रहे हैं। मैं के बुराई करूँगा। जो तारा गृह मंत्री की कौन चालन लग रही भाजपा में, तो बताओ ला आम बाढ़ कहीं के चलेगी। गृह मंत्री की कौन चालन लग रही है अनिल विज ने अपना काम काज छोड़ दिया सारा, बोले यहीं कर लेंगे काम, मैं तो खड़ा हड़ा है पापड़ बेचन आ रहे हूँ, मेरी क्या चल रहा है इसमें। मतलब अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक आपका कोई सीएमओ का अधिकारी लेने लग गया। कमाल की बात क्यों नहीं होती। इससे बड़ी बेइज्जती क्यों होगी भाई गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने, बताओ। स्वास्थ्य मंत्री की जगह बैठक बिना स्वास्थ्य मंत्री ने बताए तारा अफसर लेने लग गया। फिर मैंने ये बालक ने पूछा, अरे यार सीटी की पॉलिसी किसने बताया चलाई है, मुख्यमंत्री ने बेरा कौन सीटर है। मैं हमने समझा के थक गया, मुख्यमंत्री ने नहीं बेरा कुछ भी। तमने मैंने कहा था, मगर 2 बंदे हैं। मुख्यमंत्री अंधविश्वास करता है अपने सलाहकारों पे, अंधभक्त जो कहा नहीं अंधविश्वास बस क्या जो जिसने पॉलिसी बनाई है जो वो मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री उन्हें की मांगेगा। यार गृह मंत्री अनिल विज की कौन चालन लाएगी बताओ ले, और तामेन को अपनी चलेगी। मुख्यमंत्री ने जो उसके सलाहकार बताओगे वही मुख्यमंत्री मानेगा। ठीक है, अनिल विज को बख्शा यार मुख्यमंत्री ने, यहाँ पे तो किस खेत की मूली। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जो ये सारा सिस्टम जो नाश करवा रहे हैं, और जिसने सीएटी पॉलिसी बनाई है